शांति। आज का पदम है कौन बनेगा पद्मा पदम पति। विषय आज का हमारा, क्या ड्रामा में किसी का पार्ट परिवर्तन हो सकता है? क्या ड्रामा में किसी का पार्ट परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं भाई जी, हो सकता है भाई जी, हो सकता है। ठीक, हो सकता है। देखते हैं अब क्या कहता है ये। भूमिका। विश्व नाटक एक अनादि और अविनाशी चक्र है जिसमें हर आत्मा का अपना निश्चित और पुनरावृत्त होने वाला पात्र, जब पात्र आता है इसमें पार्ट है, ये हर एक आत्मा का पार्ट होता है, निश्चित और पुनरावृत्त होने वाला, जो हर बार रिपीट होने वाला पार्ट है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। कि क्या इस नाटक में किसी आत्मा का पार्ट परिवर्तन हो सकता है? इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, ड्रामा में परिवर्तन संभव है या नहीं? ड्रामा में परिवर्तन संभव है या नहीं? संभव है भाई जी। जब ड्रामा में वैसा रोल होगा, वैसा पार्ट होगा, तो ड्रामा में होगा तो होगा, संभव है। और कोई बताएगा? संभव नहीं है भाई जी। संभव नहीं। ड्रामा में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता, फिक्स है ड्रामा। भाई जी ड्रामा में परिवर्तन नहीं हो सकता। ड्रामा परिवर्तन नहीं हो सकता भाई जी। भाई जी चलो देखते हैं आगे, आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। ड्रामा में अगर पाठ संभव है भाई जी, तब तो हमको भी चेंज करना है पाठ, अगर हो सकता है तो। आगे देखते हैं। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे ना क्या हो सकता है। भाई जी करवाएंगे। अभी तो क्वेश्चन राइज हुआ है हमारा कि ड्रामा में परिवर्तन संभव है या नहीं। भाई जी ऐसे ऐसी आत्मा है भाई जी कि जो करना चाहती है। ठीक है, कोई बात नहीं। बाबा के अनुसार 5000 साल के चक्र में किसी आत्मा के पार्ट में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये नाटक पहले से निर्धारित है और हूबहू पुनरावृत्त होता है। हर आत्मा का पार्ट निश्चित है और उसे निभाना ही होता है। उसे वो स्वयं तो क्या, परमात्मा भी नहीं बदल सकता और परमात्मा का बाप होता नहीं, होता तो वो भी नहीं बदल सकता। इतनी निश्चितता के साथ हमें याद रखना है और सबको याद दिलाना है। इतना कॉन्फिडेंस हम आत्माओं में होना चाहिए। नंबर 2, परिवर्तनशील और विविधता का रहस्य। 2 शब्द हैं, एक है परिवर्तनशीलता और दूसरा शब्द है विविधता। इसको समझना है। यहां पर कंफ्यूजन होने के कारण बहुत सारे भाई बहन गलती करते रहे और कर रहे। उस गलती को ठीक करने के लिए
बहुत जरूरी है इस दोनों शब्दों के सही अर्थ को समझने के। ये नाटक विविधतापूर्ण है। ये नाटक विविधतापूर्ण है। विविधतापूर्ण माना इसमें बहुत बड़ी वैरायटी है। दूसरा, हर क्षण परिवर्तनशील है। विविधतापूर्ण है और हर क्षण ऐसे लगता है, क्योंकि जो लॉ है, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है कि वो लगातार परिवर्तन होती रहती है। इसी कारण हर क्षण परिवर्तनशील प्रतीत होता है। इसके साथ बाबा ने हमें एक बहुत अच्छी लाइन बताई है कि 5000 साल का ये ड्रामा है। इस ड्रामा में कोई भी एक्ट 5000 साल के अंदर रिपीट नहीं होता। परिवर्तन हो रहा है, पूरे 5000 साल तक परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि वही एक्ट दोबारा 5000 साल के अंदर कभी रिपीट नहीं हो सकता। कभी रिपीट नहीं हो सकता। एक नदी में कोई दोबारा हाथ नहीं धो सकता। पांच 5000 साल बाद रिपीट होगा तो सभी जो रोल हैं, सभी जो एक्ट हैं, वो एक्यूरेट हूबहू रिपीट होंगे। आत्मा की स्थिति में परिवर्तन होता है। वो पतित भी बनती है और पावन भी बनती है। कभी वो धर्म आत्मा बनती है, कभी पाप आत्मा बनती है, कभी दुष्ट आत्मा बनती है, कभी देव आत्मा बनती है, कभी मान आत्मा बनती है। ऊपर नीचे जिग जैग होती रहती है। परंतु वो 5000 साल के अंदर अपने एक्ट को रिपीट नहीं कर सकते। इस लॉ को याद रखना, जिसे बाबा कहते हैं एवरीथिंग न्यू इन 5000 years बट नथिंग न्यू आफ्टर 5000 years। भाई जी, ये बात अब भी हम ये बात जानते हैं, पर जब ड्रामा में पार्ट निभाते हैं तो हमें थोड़ी पता होता है डबल निभा रहे क्या, एक बार इसके पहले निभाए थे। अब भी हम समझ रहे हैं ड्रामा की पूरी सारे हिस्ट्री दुखी को। हुए, ना जानने के कारण तो दुखी हुए ना। अब हमें सुखी होना है, इसको जानने के बाद सुखी होना है ना। इसलिए तो हम लोग आए हैं ना, इसलिए तो आए हैं जानने के। इसलिए तो बाबा ने हमें इतनी बड़ी भीड़ में से चुना है, बनने का चाहते हैं हम। हमने परमात्मा को पुकारा, हमें परमात्मा ने इतनी बड़ी भीड़ में से चुना, ये सच समझाने के लिए। अब जिसको सच समझ में आता जाएगा वो सुखी होता जाएगा। भाई जी, किन्हीं भाई जी ने अभी जो बोले थे कि इस जो ड्रामा में परिवर्तन हो सकता है था, अभी किन्हीं भाई जी बोले हाँ, तो वही हमको आस कुछ जगा था। अब आस निकल गया जी, अब सारी आस खत्म हो गई। पहले बाकी तो जानते थे कि चेंज नहीं होता, लेकिन किन्हीं भाई जी ने बोले थे कि हाँ चेंज हो सकता है,
उन्हीं की बात पर हमको लगा था हो सके कि हमसे भूल हुआ हो। ठीक वो है। भाई जी बता रहे हैं ये तो ठीक है, चर्चा के लिए वो भाई जी बता रहे पॉइंट हैं, भाई जी ने हो बोला सकता था, ताकि इस बहाने चर्चा शुरू हो। तो चर्चा करनी पड़ती है ना, चर्चा करने के लिए पॉइंट उठाना पड़ता है। बाकी तो पता था उनको भी। और पावन भी बनती है, पतित भी बनती है। परिवर्तन आत्मा की स्थिति और पुरुषार्थ के अनुसार होता है। परिवर्तन जो होता है वो आत्मा की स्थिति और पुरुषार्थ के अनुसार होता है, परंतु मूल रूप से नाटक का ढांचा अपरिवर्तनीय है। नाटक में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। नाटक में हर सीन नया आ रहा है, परंतु सीन उसी प्रकार से आ रहा है जैसे 5000 साल पहले आया था। नंबर 3, यथार्थ ज्ञानी आत्मा का दृष्टिकोण। जो यथार्थ ज्ञानी आत्मा है उसका दृष्टिकोण या वृत्ति क्या होगी, इसे हमें समझना है। ज्ञानी आत्मा जानती है कि ड्रामा पूर्व निश्चित है, फिर भी वे पुरुषार्थ द्वारा अपनी स्थिति को ऊंचा बना सकती है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैंने 5000 साल पहले इस समय क्या किया था, और मैं परमात्मा डायरेक्शन पर आ चुका हूं, परमात्मा की श्रीमत पर आ चुका हूं, और मैं पहले भी आया हूंगा, तभी तो इस बार आया हूं। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं जो एक्ट वर्तमान में करूंगा, जो एक्ट में वर्तमान में करूंगा, वो 5000 साल पहले भी किया होगा। नहीं किया था तो नहीं करूंगा, परंतु मैं करके फिक्स कर सकता हूं कि मैंने 5000 साल पहले भी किया था। और यह भी फिक्स कर दिया कि फिर 5000 साल बाद करूंगा, और अनगिनत बार मैं कर चुका हूं और अनगिनत बार मैं करूंगा। भाई जी, बात को हम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो हुआ था अच्छा हुआ, जो होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। ये बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और खुश रहना पड़ेगा। वर्तमान को हमें इंपॉर्टेंस देनी है, भूतकाल को हमने बिंदी लगानी है, वर्तमान में रहना है, वर्तमान में मुझे अपने ऊपर अटेंशन देना है। अब मेरे से कोई गलती ना हो जाए। यह है यथार्थ ज्ञानी तू आत्मा की वृत्ति। ज्ञानी तू आत्मा की यथार्थ ज्ञानी जो है, ऐसे तो सारी दुनिया ज्ञानी है, परंतु तो यथार्थ ज्ञानी जो आत्मा है, शब्द बिल्कुल देखो ना, बड़ा अच्छा सा समझ के, यथार्थ ज्ञानी आत्मा का दृष्टिकोण, उसके दृष्टिकोण में रहता है कि मैंने वर्तमान में कर्म श्रेष्ठ करके फिक्स कर देना है कि मैंने वर्तमान में बेस्ट कर दिया है, ये मेरे से बेस्ट हुआ है, इसलिए बेस्ट हुआ है कि मैंने 5000 साल पहले भी बेस्ट किया था। और फिर 5000 साल बाद भी फिर बेस्ट करूंगा, क्योंकि ड्रामा को कोई बदल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, परमात्मा भी नहीं बदल सकता। ये बार बार अपने आप को समझाएंगे तो आपके अंदर दृढ़ता आती जाएगी। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ड्रामा, वाह वाह के गीत गाना चाहिए भाई। वो हम गाएंगे तब जब कर लेंगे, अभी तो सिर्फ अपने आप को पढ़ा रहे हैं। जो कर लेगा, जो बना लेगा अपना श्रेष्ठ भाग्य, वो ये गीत गा सकेगा। अभी तो पढ़ रहे हैं। ज्ञानी आत्मा जानती है कि ड्रामा पूर्व निश्चित है,
फिर भी वे पुरुषार्थ द्वारा अपनी स्थिति ऊंची बना सकती है। नंबर 2, देही अभिमानी स्थिति में स्थित आत्मा ड्रामा के सत्य को स्वीकार कर सुख शांति का अनुभव कर सकती। जो आत्म अभिमानी है, देही अभिमानी स्थिति में स्थित आत्मा है, वो ड्रामा की सच्चाई को स्वीकार कर सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। नंबर 3, समय अनुसार वह अपने इच्छित पुरुषार्थ को भी अवश्य पूरा करती है। जितना समय मिला है, मैं जैसा बनना चाहता हूं वैसा पुरुषार्थ करके अपने ड्रामा को पूरा करती है। नंबर 4, क्या किसी आत्मा का पार्ट बदला जा सकता है? अभी तक भी भाई जी क्वेश्चन चल रहा है। क्या किसी आत्मा का पार्ट बदला जा सकता है? बाबा के अनुसार हर आत्मा अविनाशी पार्टधारी है और उसका रोल पूर्व निर्धारित है। कोई भी आत्मा अपना पार्ट बदल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसे अपने निश्चयबद्ध किरदार को निभाना ही है। जो उसका पार्ट लिखा गया है, जो रोल उसका लिखा गया है, उसने अपना पार्ट उसी प्रकार से प्ले करना है, उस किरदार को उसी प्रकार से निभाना है। अपनी तरफ से कोई भी आत्मा उसे किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं कर सकती। भाई जी, दिल में प्रश्न ही नहीं आना चाहिए कि मेरा पार्ट मैं बदल के लूं बोल के, ये प्रश्न नहीं आना चाहिए। हर धर्म, हर आत्मा को अपना चक्र पूरा करना ही होता है। निष्कर्ष, ड्रामा का स्वरूप निश्चित और अपरिवर्तनीय होते हुए भी ये विविधताओं से भरा हुआ है। आत्मा की स्थिति में परिवर्तन होता है, परंतु ड्रामा का मूल ढांचा नहीं बदलता। ज्ञानी आत्मा इस सत्य को स्वीकार करके अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाती है और पूर्ण शांति व आनंद का अनुभव करती है। इसको मुरली दिया इसके लिए जो 9 जून 2008 की मुरली है। वर्ड एक ही है, वर्ड एक ही है। उनको रिपीट करना है, संसार को रिपीट करना है। जो भी धर्म है सबको चक्र लगाना है। सब एक्टर हैं, अविनाशी पार्टधारी हैं। कोई का भी पार्ट बदल नहीं सकता। हर एक को अपना पार्ट बजाना ही है। भाई जी, आप कोई किसी को शंका रही हो तो पूछो। किसी को कोई डाउट रहा हो इस प्रश्न में तो पूछो। भाई जी, कोई डाउट नहीं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।